वाला ये सेक्शन, हाँ ये लिखवा दिया गया था ना 12 पूरा। फिर एक बार देख लीजिए इसको, तब आगे बढ़ा जाए एक लाइन कि अगर माता पिता या जो सीनियर सिटीजन है इस कानून के तहत मेंटेनेंस की मांग के लिए आपका ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, उनको एक और विकल्प है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष भी वे लोग एप्लीकेशन दे सकें। तो अब दोनों में चयन करना पड़ेगा, तो दोनों जगह जाएंगे कि दोनों में से किसी एक जगह, दोनों में से किसी एक जगह। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। 13 लिखिए, भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना, बस समय याद रखना है कि आदेश दिए दिए जाने के कितने दिनों के अंदर ये रकम जमा अधिकरण में की जाएगी, 30 दिन। वही समय याद करना पड़ेगा। लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए एक लाइन केवल, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने के, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज, 30 दिन के अंदर यह रकम जमा करनी होगी। अंडरलाइन कर लीजिएगा 30 दिन। ये पूछ सकता है, बहुत पूछे तो। धारा 14 लिखिए, ब्याज का अधिनिर्णय जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है। हेडिंग डालिए, ब्याज का अधिनिर्णय, ब्याज का अधिनिर्णय जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है, यानी कि परमिट किया जाता है। अब इसमें आपका लिखिए, पहले सिद्धांत, पहले तो ब्याज की दर लिख लीजिए, कितना से हो सकती है, कितना मैं बताया था। यह दर 5% से लेकर 18% तक हो सकेगी। लिखिए, यह दर, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह दर कितनी हो सकती है, तो 5% से लेकर कितनी, 18% वार्षिक, मंथली नहीं। ये जो दर बताई जा रही है कैसी है, आपका एनुअल है, यानी कि वार्षिक है। आगे लिखिए इसमें आपका, इस धारा में दमदूपत का सिद्धांत समाहित है। इस धारा में दमदूपत का सिद्धांत समाहित है। दमदूपत का सिद्धांत समाहित है। यह सिद्धांत हिंदू विधि से संबंधित है। यह सिद्धांत हिंदू विधि से संबंधित है तथा सीपीसी की धारा 34 में भी समाहित है, 34, तथा सीपीसी की धारा, ये राजस्थान में बना है 34, तथा सीपीसी की धारा 34 में भी समाहित है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, और वह ये बनता है, आपका सीपीसी में अंदर जाकर बना है, और वह क्वेश्चन जो आपका बना है कि आपका सीपीसी में कि जो न्यायालय हैं, बैठिए भाई, 3 लोग बैठिए, उसी जो न्यायालय हैं सीपीसी में बना है, अंदर जाकर एक बार, कि कब तक का ब्याज दिलवा सकता है। तो उसमें 3 ऑप्शन आता है कि कब का ब्याज नहीं दिलवा सकता। तो जिस दिन मुकदमा दायर किया गया उसके पूर्व का ब्याज नहीं दिलवाया जाता। इस कानून में भी यही आएगा
कि जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया और जिस दिन आदेश पारित किया गया अधिकरण द्वारा, इस बीच का ब्याज, और जिस दिन अधिकरण ने आदेश पारित किया और जितना दिन आप पैसा देने में लगाए हैं उस समय का ब्याज दिलवाया जा सकता है, लेकिन किसका ब्याज नहीं दिलवाया जा सकता? तो एप्लीकेशन देने के पूर्व का। इसको एक लाइन लिखिए तो आपका अंदर से एक बार क्वेश्चन बना सीपीसी में, हो सकता है बहुत अंदर जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक लाइन केवल लिखिए, आवेदन करने के पूर्व के समय का ब्याज नहीं दिलवाया जाएगा। आवेदन करने के पूर्व के समय का ब्याज नहीं दिलवाया जाएगा। आवेदन करने के पूर्व के समय का ब्याज, यही नियम आपका सीपीसी में भी चलना है धारा 34 में, और यही नियम मैं बता दूं कहाँ आपको पढ़ना है, तो आपका भरण पोषण अधिनियम में। इसके बाद आ जाइए आपका धारा 15 लिखिए। धारा 15 से भी क्वेश्चन बन सकता है। अपील अधिकरण का गठन किस धारा में होता है? तो दो धाराएं कोरिलेट करिएगा। अगर ट्रिब्यूनल या अधिकरण का गठन पूछे तो इसी पर लिख लेना, इसी धारा पर 7 में, और जैसे ही अपील अधिकरण का गठन दे तो 15, यानी कि 7/15 एक ही बार लिखना है, कोरिलेट करिए। 7/15, 7 में ट्रिब्यूनल का गठन और अपील ट्रिब्यूनल का गठन 15 में, ये एक साथ याद रखिएगा दोनों। फिर एक बार बताइए, धारा 7 हम पढ़ा चुके हैं कि ट्रिब्यूनल का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। और उसकी अध्यक्षता किस पंक्ति के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा? सब डिविजनल। किसका? उपखंड अधिकारी। अब ये जो अपील ट्रिब्यूनल गठित होगा इसकी जो अध्यक्ष, ये भी राज्य सरकार ही गठित करेगी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति नियुक्त होगा वह डीएम या जिला मजिस्ट्रेट के नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। लिखिए एक लाइन, हेडिंग डाल लिया ना आपका, अपील अधिकरण का गठन। इसमें लिखिए 2 लाइन केवल, इसका गठन राज्य सरकार प्रत्येक जिले में करेगी नहीं, कर सकेगी लिखिएगा, करेगी नहीं। इसका गठन राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कर सकेगी। तथा इसका अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा, अंडरलाइन कर लीजिए वही अधिकारी का स्टेटस, तथा इसका अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो जिला मजिस्ट्रेट, बैठिए इधर बैठिए और थोड़ा उधर, जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और फिर एक बार हम बताएं, याद करा दें, 7/15 याद रखिएगा। अधिकरण का गठन धारा 7 में और अपील अधिकरण का गठन आपका 15 में। ऐसे ही याद करते रहे कोरिलेट करके। अब धारा 16 से भी क्वेश्चन बन सकता है। अपीलें, हेडिंग डालिए, अपील्स या अपीलें। अब जो ये अपील अधिकरण का गठन हुआ है, अधिकरण जब भी कोई आदेश पारित करेगा तो उसकी अपील आपका इस अपीलीय अधिकरण में हो सकेगी, जो धारा 15 के तहत गठित है, जिसमें डीएम के स्तर के नीचे का प्राधिकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो 2-3 नियम आपका जानना है। वह जानना कि अपील कितने समय के अंदर की जा सकती है। दूसरा, अगर उस समय के अंदर नहीं की गई तो क्या बाद में अपील स्वीकार की जाएगी कि नहीं। तीसरा, कि जब अपील कर दी गई तो अपील किए जाने के कितने मास के अंदर अपील पर फैसला सुनाने का प्रयास किया जाएगा। यही 3 बातें आपको याद रखनी है। लिखिए,
अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील आदेश मैंने भरण पोषण। अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। उचित कारणों को दिखाने पर उचित कारणों को दिखाने पर अपील अपील 60 दिन के बाद भी स्वीकार की जा सकेगी। उचित कारणों को दिखाने पर अपील 60 दिन के बाद भी स्वीकार की जा सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अपील अधिकरण अपना आदेश। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के अपील की प्राप्ति के 1 मास के भीतर, 1 मास अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा। अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के 1 मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा। अगला लिखिए धारा 17, विधिक अभ्यावेदन का अधिकार। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, विधिक अभ्यावेदन का अधिकार। लिखिए एक लाइन, पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, माने कि वकील नहीं रहेंगे। अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल से कहाँ रखा गया है? बाहर। एक लाइन में जानिए। इसके बाद तो कौन अधिवक्ता का काम करेगा? माता पिता की ओर से इसके लिए एक मेंटेनेंस ऑफिसर आपका होगा। बताया गया था कि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। आपका याद रखिएगा, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर है उसके नीचे का पंक्ति का होगा कि नहीं? नहीं होगा। लिखिए इसको, धारा 18 हेडिंग डालिए, भरण पोषण अधिकारी। भरण पोषण अधिकारी, देखिए इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। आगे बैठिए, इधर आके, इधर जगह है, आगे आइए। बैठिए। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा यह जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। तथा यह अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। तथा यह जिला समाज कल्याण अधिकारी से नीचे का नहीं होगा। यह अधिकरण तथा अपील अधिकरण में, यह माने भरण पोषण अधिकारी, यह अधिकरण तथा अपील अधिकरण में
माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। जब वकील नहीं होंगे तो यही वकील का काम करेंगे। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। ने माता पिता मांग करें या माता पिता जब मांग करेंगे तब। इसके बाद लिखिए अध्याय 3, हेडिंग डालिए। अध्याय 3, वृद्धाश्रमों की स्थापना। धारा 19-20 दो धाराएं हैं। वृद्धा आश्रमों की स्थापना नहीं, एक ही धारा है भाई आपका, धारा 19। लिखिए इसमें धारा 19 हेडिंग डालिए। वृद्धाश्रमों की स्थापना, वही हेडिंग डालना जो अध्याय 3 में है। लिखिए धारा 19 में अलग से लिख लीजिए। धारा 19, वृद्धाश्रमों की स्थापना। लिखिए इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे, प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी जिसमें कम से कम 150 वरिष्ठ नागरिकों को, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता 150, 150 वरिष्ठ नागरिकों को आवास दिया जा सके जो निर्धन है, निर्धन यानी कि इंडिजेंट हैं या गरीब हैं, जो निर्धन है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। निर्धन वह व्यक्ति माना जाएगा निर्धन वह व्यक्ति माना जाएगा, मैंने निर्धन वह व्यक्ति मैंने वरिष्ठ नागरिक, वह वरिष्ठ नागरिक लिखिए, व्यक्ति शब्द सही नहीं है। लिखिए फिर से एक बार उसको, तो निर्धन वह वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा, व्यक्ति शब्द सही नहीं है। फिर से हम एक बार उसको सुधरवा दे रहे हैं। निर्धन वह वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा जिसके पास स्वयं का भरण पोषण करने के लिए, जिसके पास स्वयं का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, जिसके लिए स्वयं का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसको सीपीसी में पूछा जाता है आपका। लिखिए तो कोरिलेट करके पैराग्राफ चेंज करके। सीपीसी के आर्डर 33 में निर्धन द्वारा वाद, अकिंचन लिखिएगा, वहाँ अकिंचन आता है, आप लिख करके लिख लीजिएगा अकिंचन, निर्धन यानी कि अकिंचन, इंडिजेंट कहा जाता है। सीपीसी के आर्डर 33 में अकिंचन या निर्धन द्वारावाद तथा आदेश 44 में, इसी लाइन में अभी लिखना है एक और आदेश, तथा आदेश 44 में
अकिंचन द्वारा अपील का प्रावधान किया गया है। अकिंचन यानी कि निर्धन द्वारा अपील का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट आपको जो बिहार में पूछा गया था कि अकिंचन कौन होगा सीपीसी में, यूपी में भी आ सकता है। तो दो कंडीशन याद रखिए। जहां न्यायालय शुल्क निर्धारित है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह न्यायालय शुल्क अदा कर सके, निश्चित है। अगर जहां न्यायालय शुल्क अभी निश्चित नहीं है कितना लगेगा, तो वहां आपका डिसाइड किया जाएगा कि 1,000 या उससे कम की रकम रखता है, तब वह क्या माना जाएगा, निर्धन। 1,000 रुपया वाला वहीं पूछा गया था बिहार में। 1,000 1,000 जरूर याद रखिए आपका। और इस कानून के तहत भी याद रखिए जो मेंटेनेंस दिया जाएगा अधिकतम कितना, 10,000। इस कानून के तहत आपका। अगला लिखिए आपका अध्याय 4, हेडिंग डालिए। अध्याय 4 लिखिए वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सकीय देख रेख के लिए उपबंध। लिखिए तेजी से, थोड़ा खत्म हो भाई ये। हेडिंग डालिए अध्याय 4 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सकीय देख रेख के लिए उपबंध। धारा 20, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। सेक्शन के लेख हैं कौन, आपका 20। अगला लिखिए अध्याय 5। हेडिंग डालिए अध्याय 5 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा। हेडिंग डालिए अध्याय 5 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा। सेक्शन 21 से लेकर 23, सेक्शन 21 से लेकर 23, 21 से लेकर 23। लिखिए धारा 21 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रचार जागरूकता इत्यादि का उपाय करना। राज्य सरकार द्वारा प्रचार जागरूकता इत्यादि का उपाय करना। धारा 22 लिखे। अपना टीवी ओबी रेडियो में प्रचार हो तो जानते हैं, वो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 22 लिखिए प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को, बस वहीं एक प्राधिकारी का नाम लिखना है इसमें। प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, माने लागू कराने के लिए, प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, स्पेसिफाई किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। तो लिखिए एक लाइन आपका राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को विनिर्दिष्ट कर सकेगी। एक लाइन बस लिखिएगा, कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। किसको करेगी, डीएम को। राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
धारा 23 से बन सकता है इधर क्वेश्चन। सेक्शन 23 लिखिए, कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अंतरित करता है, अंतरित करता है तथा उस अंतरण में शर्त यह है कि तथा उस अंतरण में शर्त यह है कि अंतरिती वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, अंतरिती वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा तथा सुख सुविधाएं प्रदान करेगा, तथा सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। यदि अंतरिती ऐसा करने में विफल रहता है, यदि अंतरिती ऐसा करने में विफल रहता है, तब उस अंतरण को वरिष्ठ नागरिक, तब उस अंतरण को वरिष्ठ नागरिक शून्य घोषित करा सकेगा, शून्य घोषित करा सकेगा तथा यह माना जाएगा कि, तथा यह माना जाएगा कि ऐसा अंतरण संविदा अधिनियम की धारा 15 में प्रपीड़न, ऐसा अंतरण संविदा अधिनियम की धारा 15 में प्रपीड़न यानी कि कोर्सन, कामा दीजिए धारा 16 में असम्यक असर यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 में यानी कि धारा 16 में असम्यक असर तथा धारा 17 में कपट से प्रभावित था, कपट से प्रभावित था। अगला अध्याय लिखिए आपका अध्याय 6, अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। अध्याय 6, अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। देखिए धारा 24 से 25 दो धाराएं हैं इसमें। सेक्शन आपका 24 से 25। देखिए धारा 24 क्वेश्चन आ सकता है, 25 भी महत्वपूर्ण है। लिखिए धारा 24 लिखिए, वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग।
वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग। देखिए, ऐसा व्यक्ति 3 मास तक का कारावास, दंड की मात्रा लिखिए, ऐसा व्यक्ति 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 5,000 रुपये तक का, या जुर्माना 5,000 रुपये तक का, या दोनों से दंडनीय होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। अगला लिखिए धारा 25, सेक्शन 25 लिखिए। धारा 25, अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों का संज्ञान। लिखिए आपका, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध, अंडरलाइन कर लीजिएगा, संज्ञेय और जमानती होगा, यानी कि आपका कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। अगला लिखिए, इस अधिनियम के तहत अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। समरी ट्रायल, ये पूछ सकता है ये भी। इस अधिनियम के तहत अपराधों का समरी ट्रायल, यानी कि संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। इसमें कोरिलेट करके लिखिए, संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान, संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय 21 में, सीआरपीसी के अध्याय 21 में धारा 260 से लेकर 265 तक में किया गया है। 260 से लेकर 265 तक में किया गया है। 260 से लेकर 265 तक में। अब आ जाइए अध्याय 7, हेडिंग डालिए अध्याय 7, मिसलेनियस यानी कि प्रकीर्ण, छूटे फटके प्रावधान या छूटे फटके कहा जाता है। प्रकीर्ण या मिसलेनियस यानी कि मिले जुले, इसको कहा जाता है मिले जुले, यानी कि जो छूटा फटका रहता है लास्ट में एक चैप्टर में दे दिया जाता है, मिले जुले कहा जाता है। इसमें लिखिए आपका 27 महत्वपूर्ण है धारा। धारा लिख लीजिए भाई 26 से लेकर आपका 32 तक। टोटल आपका अध्याय में धारा कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आपका 26 से लेकर और आपका 32 तक। लिखिए आपका 27 लिखिए, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। इसका मतलब कि जो प्रावधान इस कानून में दे दिए गए हैं, अब उसके लिए सिविल न्यायालय में जाया जा सकता है कि नहीं, नहीं जाया जा सकता, उसको लिखना नहीं है। इसके बाद लिखिए आपका 29, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
लिखिए, इस धारा में सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत समाहित है। इस धारा में सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत समाहित है। इसके बाद 31 लिखिए, एक लाइन की धारा है। 31, केंद्रीय सरकार की पुनर्विलोकन करने की शक्ति, केंद्रीय सरकार की पुनर्विलोकन करने की शक्ति आपका सेक्शन 31 में है। 32 एक लाइन लिख लीजिए, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। वो बार बार वही याद रखिए, नियम बनाया जाएगा तो सदन के विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा, और कितने दिनों के लिए रखा जाएगा। एक ही नियम चलता है, 30 दिन, वो लिखना नहीं है। हर एक कानून में एक ही नियम चलेगा, कितने दिन के लिए, 30 दिन। 90% कानूनों में 30 दिन ही है, एक कॉमन वे में बना लीजिए। इस प्रकार यह नियम भी समाप्त हो गया, तो रेस्ट ले लीजिए, तो एविडेंस चला जाए। कल से भाई आपका ये माने संविधान लगेगा, सूचना दे दी जाए आपका। ये सीपीसी, एविडेंस और संविधान, 3 सब्जेक्ट कल से चलेंगे। तो अभी आपका